अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। नमस्कार और मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। विवाद पर विवाद, बवाल पर बवाल। अनिरुद्ध आचार्य अब सिर्फ कथावाचक नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे विवादित चेहरे बन चुके हैं। महिलाओं की शादी की उम्र पर दिया गया उनका बयान अब धर्म की मर्यादा के साथ साथ संवैधानिक गरिमा पर भी सवाल बनकर खड़ा हो गया है। पहले महिलाओं का गुस्सा भड़का, फिर मथुरा की अदालतों में नारे गूंजे। बार एसोसिएशन ने तो एफआईआर का ऐलान तक कर दिया और अब अखिलेश यादव से लेकर सपा के ही सांसद रामजीलाल सुमन तक मोर्चे पर उतर आए हैं। रामजीलाल सुमन ने तो उन्हें सीधा सीधा बीजेपी का एजेंट बता डाला और मानसिक रूप से विक्षिप्त कहने तक वो नहीं झिझके। कथावाचक हैं, धर्म का उपदेश करने वाले हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं और उसी रूप में इनकी बातों को लेना चाहिए। ये दिमागी तौर से पागल हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यही नहीं, जिस प्रवचन मंच से समाज को जोड़ने की अपेक्षा की जाती है वहां से नफरत और सांप्रदायिक विभाजन की बातों ने अनिरुद्ध आचार्य को धर्म के मंच से सियासत के दलदल तक खींच लिया है। अखिलेश यादव और अनिरुद्ध आचार्य की वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद अब सांप्रदायिक आरोपों तक पहुंच चुका है। कथावाचक ये कहते हैं कि मैंने सच कहा है इसीलिए मेरा रास्ता अलग बताया गया, लेकिन वही कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर यही बात वो मुसलमानों से कहते तो बवाल मच जाता। वो मुसलमानों से नहीं कहेंगे इस तरह की बातें। इस बयान ने अब आग में घी डालने का भी काम कर दिया। जनता ये कह रही है कि धर्म का लबादा ओढ़कर जब आम समुदाय को निशाना बनाया जाएगा तो प्रतिक्रिया तो होगी, और यही हुआ। हर जिले से लेकर संत समाज तक अब खुलकर ये कह रहे हैं कि ये मंच प्रवचन का नहीं, प्रसार का अड्डा बन चुका है। पुतले जलाए गए हैं, गिरफ्तारी की मांग उठी है और बार बार माफी मांगने की नीति को अब ड्रामा तक कहा जा रहा है। मथुरा बार एसोसिएशन ने तो एफआईआर दर्ज कराने का भी ऐलान कर दिया है, तो वहीं महिला वकीलों ने साफ कह दिया कि एक बार जनता जूता लेकर व्यासपीठ के पास पहुंच जाए तो इन्हें मर्यादा का मतलब समझ में आ जाए। इस तरह की वक्तव्य उन्हें भागवताचार्य होते हुए महिलाओं के प्रति कहे गए हैं, वो अशोभनीय है और निंदनीय है। उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की है, उनको नहीं करना चाहिए। वो आध्यात्मिक पीठ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आध्यात्म की बात करनी चाहिए। वो अविवाहित या विवाहित महिलाओं के विषय में कैसे बात कर सकते हैं? ये हमारा व्यक्तिगत विषय है कि विवाह किस उम्र में करना है या किस में नहीं करना है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी महिलाओं में रोष है, आक्रोश है। वृंदावन के कथावाचक की वजह से पूरे मथुरा, वृंदावन और सब जगह बहुत ही रोष दिख रहा है। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसकी जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूतों के मुंह पे मारूंगी। अगर महिला वकीलों की बातों को सुने तो उससे ये स्पष्ट होता है कि वो किसी भी तरीके से अनिरुद्ध आचार्य की अकल को ठिकाना लाना चाहती है। तो वहीं ये शब्द सिर्फ गुस्से के नहीं है, एक सामाजिक चेतना की आवाज है जो ये कह रही है कि धर्म का मंच अगर महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो समाज चुप नहीं बैठेगा। इसलिए अब ये सवाल है कि क्या प्रवचन देने वाला ये कथावाचक वास्तव में समाज को जोड़ रहा है या उसे जाति, मजहब और जेंडर के आधार पर तोड़ रहा है? क्या हर बार एआई से कटिंग एडिटिंग की बात कर अनिरुद्ध आचार्य खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं? लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये कि जब मंच से महिला विरोधी और समुदाय विशेष के खिलाफ बातें की जाएंगी तो क्या धर्म के नाम पर ये समाज अब उसे माफ कर देगा? बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। क्या अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ गिरफ्तारी होती है? क्या अनिरुद्ध आचार्य को जेल होती है? ये देखना होगा। क्या सरकार उनके खिलाफ जिस तरह की मांग उठाई जा रही है, क्या सरकार उन मांगों को मानेगी? जिस तरीके से महिलाओं ने कहा कि वो जूते से अनिरुद्ध आचार्य का स्वागत करना चाहती है, वो जूते से अनिरुद्ध आचार्य को पीटना चाहती है, क्या ये बात सचमुच साबित होती है? क्या अनिरुद्ध आचार्य को इस तरह की सजा मिलती है? वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि इस तरह के कथावाचकों, इस तरह के संतों को किस तरह की सजा दी जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।